प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स अपॉन 1 प्लस, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको कराए थे। तो कुछ लोगों को डिफरेंशिएशन में भी ये देखिए आप लोग इंडेफिनिट डेफिनिट में भी है, फंक्शन में भी है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स तो सिंपलेस्ट डिफरेंट कंडीशन। तो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये तीनों इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे आज, जो मैंने शायद डिफरेंशिएशन में छोड़ के रखे थे, आपसे बोला तो आप करेंगे, तो पता नहीं आप लोगों ने करा कि नहीं करा। तो ये डेफिनेट, डिफरेंशिएशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स सब जगह लगता है। तो मैं फर्स्ट ग्राफ बना रहा हूँ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। तो ये आपको ये अच्छी तरह मालूम है, स्टैंडर्ड है, इक्वल टू एक्स इफ x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ये क्लियर है? अब देखिए इसमें फिर रिपीट कर रहा हूं, तीनों ग्राफ बनाऊंगा फिर क्वेश्चन करेंगे। ये समझिए, -π/2 से π/2 में ये y इक्वल टू एक्स हो। देखिए ओरिजिन से पास हो रही है लाइन और इसका ये एंगल कितना है 45। ये सभी परपेंडिकुलर लाइन है ये क्लियर। तो ये 45, ये तो ये 45 होगा, तो इसका स्लोप क्या हो गया 1। और ये लाइन कहां से पास हो रही है ओरिजिन से, तो y इक्वल टू, इस लाइन की इक्वेशन देखिए आप, ये -π/2 से +π/2 तक वैलिड है, और π/2 से 3π/2 देखिए आप, ये 135 है, तो इसका स्लोप -1 है। और ये लाइन कहां से पास हो रही है यदि देखी जाए, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव इंटरसेप्ट कर रही है और वाई एक्सिस पे भी करता है, तो ये आएगी y इक्वल टू ये -x + 5। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है समझने के लिए, तो एक्स एक्सिस y 0 रखिए तो x इक्वल टू पाई है। ये क्लियर है? ये π/2 से 3π/2। अब 3π/2 से 5, इसका स्लोप फिर कितना हो गया 1, इसका स्लोप कितना हो गया 1, और ये लाइन कहां से पास हो रही है नेगेटिव y एक्सिस, तो स्लोप कितना होगा, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू x - 2 पाई, x - 2। फिर भी पुट करके देख लो, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2 पाई आएगा। ये फिर ये 3π/2 5π/2 के लिए वैलिड है, 5π/2 से 7π/2। ये आप देख रहे हैं, ये स्लोप कितना -1, और ये लाइन कहां से पास हो रही है 3π, तो ये कहां जाएगी पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस को कट करेगी, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू -x + 3π। इसके देखिए आप, ये स्लोप फिर -1 है, 135, बस 45 और 135 एंगल है, स्लोप -1 है, और ये -π से जाएगा। ये लाइन कहां से पास हो रही है -π से, तो -x - π। कभी आपको लगता है गलत, कुछ गलत कर रहे हैं, तो इस पे एक्स एक्सिस में y कितना होगा 0, तो x इक्वल टू -π आएगा। सही है? इस लाइन की इक्वेशन देखिए, y इक्वल टू स्लोप x, और ये लाइन कहां से पास होगी +2π। y इक्वल टू 0 रखिए एक्स एक्सिस पे, x इक्वल टू -2π आएगा, और ये -3π, तो इसका स्लोप -1 -x और -3π। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, कभी साइन इनवर्स साइन टेन, ये ध्यान रखिए, तो टेन रेडियन 3π से ज्यादा होगा, 3π की वैल्यू क्या होती है 9.42, तो 3π से ज्यादा होगी। ये क्लियर है? तो ये 10 रेडियन लाई करेगा 5π/2 से 7π/2, इसमें लाई करेगा, ये यहां कहीं आएगा 10, तो इसमें डायरेक्ट इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो आएगी 3π - 10। साइन इनवर्स साइन 6, साइन इनवर्स साइन ऑफ 6, इसकी प्रिंसिपल 6 आएगा किसके बीच में, ये देखिए π/2 से, ये 6 यहां कहीं आएगा 2π से पहले, तो 6 आएगा 6 रेडियन 3π/2 से 5π/2, तो इसका आंसर आएगा 6 - 2π। क्लियर? ये नोट करें, एक बेब ये नोट करिए, और मैं आपको एक बार समझा रहा हूं, ये ग्राफ क्लियर है, ये पूरा ट्रायंगल चलता है या पहाड़ चलता है, और ये -π/2 से +π/2, y की वैल्यू मालूम है, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा, जो भी वेरी करेगा। ये क्लियर है? तो आप इसको लर्न कर लेना, ऐसा ग्राफ चलता है। ये स्लोप देखिए, ऐसा चलेगा तो स्लोप 1 होगा, ऐसा चलेगा तो स्लोप -1, इधर x आएगा, इधर -x, फिर x आएगा, फिर -x, और वो 0, और इधर क्या आ रहा है देखिए +π,
फिर नीचे जाएगा तो -2 पाई प्लस 3 पाई -4 पाई, सेम यहाँ है। ये देखिए बेटा, ये नीचे जाएगा स्लोप कितना -x -पाई, फिर ऐसा जाएगा +x प्लस 2 पाई, फिर ऐसा जाएगा तो -x -3 पाई। इसको लर्न कर लो, इस पे क्वेश्चन होंगे तब डेफिनेट और फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। एक बार इनवर्स रिपीट कर लेना, नहीं तो बच्चों को क्या सिंपलिस्ट करना ही नहीं आता, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई सिंपलिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना ही नहीं आता। इसके बाद क्वेश्चन सिंपल हो जाए, अभी करते हैं, पहले तीनों ग्राफ बना दो, ये नोट करें, इसको ग्राफ को नोट करिए। आए समझ में कि नहीं? हाँ, हो गया। बना लियो, थोड़ा स्पीड से बना। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? -π/2 से +π। कॉस इनवर्स में 0 से पाई क्लोज, टेन इनवर्स में -π/2 से +π/2 ओपन। 3 के ग्राफ बनाएंगे, पूरा इनवर्स 3 पे भेज दे। पहले आपको समझाया था मैंने, अब ग्राफिकल समझेंगे। ये लर्न तो हो जाएगा। ये ऐसा देखिए, -π/2 प्लस x आएगा, ये -x प्लस x माइनस x, सेम चलेगा। ये क्लियर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, आप देखिए, आप लोग ट्राइंगल हो गया, नोट हो गया बेटा सबका? स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों। अब सेकेंड ग्राफ, सेकेंड देखो, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x इक्वल टू x आएगा x 0 से पाई। इसका प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई में ही है, ये ध्यान रखिए, सब कुछ इस पे ही खेल है। अब इसका ग्राफ देखिए आप, ये x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, ये आएगा, ये 0 ये पाई, ये 0 देखिए, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई। देखिए ये क्लियर, 0 से पाई में y इक्वल टू x होगा, स्लोप 1 है, ये 45, ये क्लियर है। अब सभी का आप देखिए, ये 0 से पाई में है, इसकी प्रिंसिपल, पाई से 2 पाई में, ये देखिए इसका स्लोप कितना -1, और ये लाइन कहां से पास हो रही? +2 पाई से। तो इस लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू -x प्लस 2 पाई। फिर भी मैंने आपको पुट कर देखने, x एक्सिस y कितना होता है? 0, तो x इक्वल टू 2 पाई है। ये क्लियर है। अब देखिए इस लाइन की इक्वेशन कहां से 2 पाई से लेकर -2 पाई, तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू, एक तो x -2 पाई, ये x नीचे जाएगा -2 पाई, y एक्सिस कहां कट करेगा? नेगेटिव पाई, स्लोप कितना 1, तो x -2 पाई। इसमें y इक्वल टू 0 का x इक्वल, दोनों लाइनें 2 पाई से पास हो रही, दोनों लाइनें कहां से पास हो रही? इसमें दोनों लाइनें कहां से पास हो रही? इस लाइन की इक्वेशन देखिए, इसका स्लोप 135 -x प्लस 4 पाई, और इस लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू x -4 पाई। देखिए इसमें प्लस जा रहा है, इसमें नीचे आ रहा है, तो -4 पाई, और इस लाइन की इक्वेशन होगी
y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस 6 पाई, क्योंकि स्लोप कितना है, देखिए इसका स्लोप से पास हो रही 4 पाई से पास। इसका देखिए इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी बेटा, ये जीरो से पास हो रही, y इक्वल टू माइनस माइनस पाई से जीरो में y इक्वल टू माइनस, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये 45 स्लोप y इक्वल टू माइनस 2 पाई से पास हो रही है, स्लोप 1 है x, और वहां से प्लस 2 पाई आएगा। ये देखिए आगे बाय पॉजिटिव एक्सिस को कट करेगी, और इसमें यदि आपको सब्स्टिट्यूट करना है y इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू माइनस 2, और इस लाइन की इक्वेशन होगी स्लोप कितना है माइनस एक्स, कहां से पास हो रही माइनस 2, ये क्लियर है, और ये माइनस 4 पाई, तो y इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस 4 पाई, उधर से प्लस से पास होगी, प्लस होगा x प्लस 4 पाई, क्योंकि स्लोप 1 है। अब जैसे बेटा इसमें भी आपको नोट करें, जैसे y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 6, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना, तो 6 रेडियन लाइज बिटवीन पाई से 2 पाई, पाई से 6 रेडियन लाइज बिटवीन पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई है, तो इसका आंसर होगा 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 10, 10 रेडियन किसके बीच में लाई करेगी 3 पाई से 4 पाई, 3 पाई से 4 पाई, इसकी इक्वेशन क्या है बेटा, तो आंसर होगा 4 पाई माइनस 10, 4 पाई माइनस 10, क्लियर। इसमें भी ट्रायंगल है लेकिन एक्स एक्सिस पर है, देखिए आप लोग, ये +1 है -1 +1 -1 +1, ये पाई से 2 पाई से दोनों लाइनें पास हो रही है, या 4 पाई से पास होंगी, क्लियर। क्लियर, ग्राफ प्लॉट हो गया, इसको समझ के करना बेटा याद, इस पे बेस्ड अभी पूरा लेक्चर है, क्योंकि तभी आपको डेफिनेट, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर में आपसे बोला फंक्शन में लगता है, आईटीएम में खुद टॉपिक में है, डिफरेंशिएशन में एक एक्सरसाइज, आज आरडी की एक्सरसाइज करेंगे डिफरेंशिएशन, और डेफिनेट में हर कॉम्प्लेक्स में भी है, हो गया नोट, नोट हो गया बेटा, तीनों ग्राफ बस, बाकी सब तीनों ग्राफ से ही करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, चलिए नोट हो गया ये, क्लियर, हो गया नोट। ग्राफ थर्ड, स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों,
अगला देखिए लास्ट, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 10x, तो इक्वल टू x होता है जब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। ग्राफ देखिए, ये π/2 ओपन इंटरवल आएगा, देखिए इसके पैरेलल लाइनें आती हैं, ये देखिए, ये देखिए बेटा ओरिजिन से पास हो रही है, ये देखिए -π/2 से π/2, और ये पाई, ये 3π/2, 2π, 5π/2, ये -π, -3π/2। ये क्लियर है, ये y इक्वल टू x होगा। अब ये देखिए, ये π/2 से 3π/2 की वैलिड है, ये लाइन कहां से पास हो रही, पाई से, सभी का स्लोप 1 है, सभी का कितना है, सभी देखिए आप लोग 45 पे इंक्लाइन है, तो y इक्वल टू x माइनस पाई, नेगेटिव बाई एक्सिस से ज्यादा, इसमें y x एक्सिस y 0 रखेंगे तो x पाई आएगा, इसमें देखो बेटा y इक्वल टू x माइनस 2 पाई, नेगेटिव से पास होगा। ये देखिए, ये राइट साइड की सब नेगेटिव से पास होगी, राइट साइड की सब पॉजिटिव से पास होगी, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी x प्लस पाई। और एक अगली, ये -5π/2 -2π, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी x प्लस 2π, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस से लाई होगी, फिर भी सबकी y 0 x इक्वल टू -2। जैसे बेटा इसमें टेन इनवर्स 10 ऑफ -6, तो आप देखिए -6 यहां कहीं आएगा, -6 रेडियन -5/2 से -3π/2, यहां लाई कर, ये क्लियर है, 10 इनवर्स 10 10 10 रेडियन किसके बीच में लाई करेगी, ये देखिए अगला आएगा, ये तो 5π/2, फिर 3π आएगा और 7π/2, तो 5π/2 7π/2 में लाई करेगी, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 3π, x माइनस, तो x मतलब 10 माइनस 3π आ गया, चेक करिए, ये 2π अगला है जो 10 रेडियन लाइज बिटवीन 5π/2 से 7π/2, ऐसी 3π से लाइन पास होगी, स्लोप 1 है तो x माइनस 3π होगा, तो 10 माइनस 3π होगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू। और ये तो क्लियर है, आउटपुट y की वैल्यू हमेशा -π/2 दे तो फिक्स है, ये चेंज नहीं होती।
क्लियर? ये मोदी जी ने डरा दिया बड़ा, नहीं तो पहले तो बच्चे आजकल डर लगता। हो गया बेटा ग्राफ नोट? चलिए अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोट हो गया? साहिल, तेरा नाम साहिल है? ये अंगूठी पहन ली क्या बात है? काय की? अरे पंडित जी ना थे, बड़ा लफड़ा था। पंडित जी बताते हैं कि ये वाली उंगली में पहनोगे तो मैथ समझ में आएगा, इसमें पहनोगे तो फिजिक्स, इसमें केमिस्ट्री। मेरे को ही बता दे। हेलो, हाँ सर, आप पेमेंट का रखा सब लिखा हुआ है ना? हाँ लिखा है ना? हाँ सर, इसमें जो नीचे का जो सर इसको आप मेरे खाते में हर महीने जो मेरा बनता है, हाँ जो अपने मालूम पैसे वो जो अपने बदलते जा रहे हैं, हाँ ठीक है ना? वो आप मेरे से प्रॉपर डालिए, मेरे से कम जितना नहीं है तो मौके से पैसे जितना नहीं वो मौके से पूरा पेमेंट करते नहीं। चलो मैं एक क्लास ले लूँ फिर 4:30 के बाद। हाँ नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सुबह। ठीक ठीक क्लियर हो गया नोट? चलिए क्वेश्चन कर। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट नोट करें। इफ x belongs to minus half to half, then find the value of sin inverse √3/2x minus 1/2। ये नोट कर। देखिए बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस कंडीशन में, ये गिवन कंडीशन है, ये डोमेन जो भी है, इस कंडीशन में इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन y इक्वल टू कर देंगे तो डिफरेंशिएशन माइनस हाफ टू 1 कर देंगे इंटीग्रेशन। तो कुल मिला के पहले सिंपलेस्ट में आपको बता दूं तो यहाँ साइन इनवर्स देख रहे हैं तो इस पूरे क्वेश्चन को cos थीटा साइन में कन्वर्ट कर लो। ये तो बेटा साइन 60 की वैल्यू होती है cos 60 की, साइन 60 और एक cos 30, तो चेंज अपने हाथ में। तो बेहतर है साइन में कन्वर्ट करने के लिए, ये तो मैं न्यूमेरिकल डाटा है तो लेट x इक्वल टू साइन थीटा रख। पहले समझिए, साइन थीटा रखेंगे तो इसको जो सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे कन्वर्ट, इधर देखिए पहले आप लोग √3/2 साइन थीटा माइनस 1/2 रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन इनवर्स √3/2 साइन थीटा माइनस 1/2 कॉस थीटा, साइन इनवर्स ये साइन थीटा cos π/6 माइनस cos थीटा साइन π/6। ये फॉर्मूला बना साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा माइनस π/6। यदि बेटा साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, और थीटा का ग्राफ अपन ने देखा था माइनस π/2 से प्लस π/2, तो आप देखिए कंडीशन ये दी गई, इसमें अपन चेंज कर, इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म तो ये दिया है, पहले समझिए, और x इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा कहां से वेरी करेगा माइनस π/6 से π/2, यही आएगा। लेकिन एक्चुअली इसको मैं t लूं तो थीटा माइनस π/6 चाहिए, तो इस टर्म में π/6 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो π/3, 30 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आएगा। इसको टेम्परेरी t ले रहा हूं, टेम्परेरी, समझिए आप लोग। और ये आपको मालूम है साइन इनवर्स साइन t इक्वल टू t इफ t बिलोंग्स टू
-π/2 से π/2। ठीक है, तो बेटा ये माइनस टी, ये साइन टी, ये तो -π/2 से π/2 में आता है। लाइक करते एक ही ग्राफ स्टैंडर्ड ग्राफ बनेगा, तो डायरेक्ट आंसर होगा थीटा -π/6 और थीटा क्या है, साइन इनवर्स x माइनस। एक्चुअली इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये आ गया। अब इधर देखिए, यदि इसको मैं y इक्वल टू इसका फाइंड dy/dx इन दिस कंडीशन, ये क्लियर बेटा। तो dy/dx अब मैं आपको थोड़ा बता दूं, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये आया, प्रॉब्लम यही थी। अभी और टिपिकल करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इन दिस कंडीशन। और बेटा -1/2 और डेफिनेट लगा देते हैं -1/2 और ये पूरा यो कर रहा है। एक्चुअली इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये आ गया, साइन इनवर्स x माइनस π/6। यदि ये आ गया, अब इसके साथ खेलिए जैसे खेलना है, डिफरेंशिएशन करना डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेशन करना इंटीग्रेशन करो, जो आपको करना वो करो, क्योंकि इसका आता है मुझे, इनवर्स में भी आता है। क्लियर है, तो इस पे अपन क्वेश्चन नोट करेंगे, ये सब नोट करिए सिस्टमेटिक। आराम से समझ के करें, अभी एक सिंपल है, ये क्लियर है बेटा। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये आया, मैंने बोला -1/2 में आया, तो इसका डिफरेंशिएशन करना -1/2 में। क्लियर है, तो आंसर आएगा 1/4। डेफिनेट में -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो इसको इंटीग्रेट कर, इसको बनाइए, कॉपी में बनाए, ध्यान से बनाए, सब अच्छे क्वेश्चन है आज। ओके, इसको एक कंडीशन जरूर नोट करना, उस ग्राफ हवा में कॉस का कॉस इनवर्स टेन इनवर्स पहला, साइन इनवर्स साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में ट्रायंगल तो बनते हैं, वो ये -π/2 से +π/2, 0 से π, और -6π से +6π याद कर लो। हो गया, हो गया, नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन, if 0 से 12
इक्वल होल्ड अप। सबसे पहले बेटा सम 10 इनवर्स है तो यहाँ कुछ 10 का फॉर्म बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा वो आपको मेरे को दिख रहा है। यदि अपन cos थीटा पुट करें तो 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होगा sin स्क्वायर, sin थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस cos थीटा। cos थीटा को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2। लेकिन कंडीशन है, अब ग्राफ की हेल्प से 10 बस tan थीटा बाई 2 वो देखते tan थीटा बाई 2। अब इसको देखिए बेटा थीटा बाई 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो tan इनवर्स थीटा बाई 2 और यहाँ 2 से डिवाइड करिए तो थीटा बाई 2 कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, 0 से पाई बाई 2 तो इक्वल टू थीटा बाई 2, क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। तो पहला ऑप्शन आया 1/2 cos इनवर्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट, नोट करें पहले इतना। हाँ हो गए, चलिए नोट करिए आप लोग, ये करिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। अपन चेक करते हैं बाकी। हो गया ना, बी ऑप्शन देखते हैं। cos इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 cos इनवर्स cos थीटा बाई 2। ये थीटा बाई 2 कब आएगा, जब थीटा बाई 2 0 से पाई, तो ये तो बहुत ही कम है 0 से पाई बाई 0 से, तो थीटा बाई 2 ये भी ऑप्शन बी इज करेक्ट 1/2 cos इनवर्स, ये भी किसी के इक्वल आ रहा है। क्लियर, और सी ऑप्शन है साइन इनवर्स साइन थीटा बाई 2, ये भी थीटा बाई 2 होगा कब,
जब थीटा बाई टू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, तो थीटा बाई तो 0 से पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में लाई करता है। ये भी ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1/2। तो ऑप्शन राइट आंसर होंगे ऑल द अबव। ये नोट कर, ये आप इक्वल टू तो लिख रहे हैं, लेकिन ये देखना है कि थीटा बाई टू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में होना चाहिए, लेकिन ये तो 0 से पाई बाई 4। हो गया नोट? नोट हो गया बेटा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे इसका। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x is vary from 0 से 1, then tan of देखिए इसमें ये साफ दिख रहा है, x इक्वल टू टेन थीटा, सब टेन टू थीटा का फॉर्मूला है, वो भी ये साइन टू थीटा का बनेगा, वो भी कॉस टू थीटा। अब ये देखिए आप लोग, लेट x इक्वल टू टेन थीटा, ये 0 से 1 वेरी कर रहा है, तो थीटा आएगा 0 से पाई बाई, थीटा आएगा 0 से पाई बाई टेन थीटा। यहां देखिए आप लोग समझिए, ये 1/2 साइन इनवर्स टू टेन थीटा, टेन ऑफ साइन इनवर्स साइन टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा। ठीक, तो यहां देखिए बेटा, थीटा इसको टी लेते हैं, तो 0 से पाई बाई टू, ये क्लियर है बेटा? साइन इनवर्स साइन टी इक्वल टू टी माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, तो ये तो 0 से पाई बाई टू, कोई उसी क्या ये क्लियर है? तो टेन ऑफ ये 1/2 इंटू टू थीटा, वो 1/2 कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा 0 से पाई, ये आता है टू थीटा, तो ये भी टू थीटा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन टेन टू थीटा टू टेन थीटा अपॉन, तो इसका आंसर आ गया 2x अपॉन 1। इसका ग्राफ बनाना हो तो ऐसा आएगा टू थीटा वाले का, ये तो ऐसा आएगा, तो y इक्वल टू एक्स, और इसका ऐसा आएगा, क्योंकि अपने पास 0 से पाई बाई टू है, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में ये भी आता है, 0 से पाई बाई टू।
हो गए। अगला क्वेश्चन है सेम, ये कंडीशन बदली गई, क्वेश्चन सेम है, -1 से 0। पहले समझिए, ये तो ऐसे ही चलेगा, अभी अपन चेंज करते हैं। ये नोट हो गया, इधर देखिए। तो बेटा ये -1 से 0, -π/4 से 0, 2 का मल्टीपल, ये -π/2 से 0 है। तो देखिए इसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहां फर्क पड़ेगा। अब देखिए ये साइन वर्स की वेव तो ये चलती है, मैं आपको दोनों समझा देता हूं। तो -π/2 से π/2 में ये 2 थीटा ही आएगा, y = x। कॉस में फर्क पड़ेगा, देखो कॉस की ये चलती, ये y = x था और ये y = -x। लेकिन ये -π से 0 और ये इंटरवल आ रहा है -π/2 से 0। -π/2 से 0 इसमें लाई करता है, करेगा कि नहीं? तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा -2 थीटा। तो tan 0 आंसर इज 0। इसका तो 2 थीटा आएगा, इसका माइनस आता 2 थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आएगा, tan 0 0। तो देखिए क्वेश्चन सेम है, कंडीशन बदली तो आंसर बदल रहा है। ये ध्यान रखिए, वेव बनाइए, ये 2 थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, -π/2 0, तो यहां लाई करता है, इसलिए -2 थीटा है। क्लियर? हो गया, नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों। अगला क्वेश्चन, if 0 से 1 साइन ऑफ tan 1 1 - x² 2x वन है -1 0 नन ऑफ दिस, ये नोट करें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। बेटा tan 1 2x/1 - tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो पहले कन्वर्ट करेंगे, वो समझिए। ऑप्शन तो ठीक है। अब यहां देखिए, इस कंडीशन को ध्यान रखिए, सब अभी बदलूंगा तो ये आंसर बदलने वाला है। x इज 0 से 1, तो x² क्या आएगा, 0 से 1, तो ये पॉजिटिव आएगा। ये 2x तो पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, और 1 - x² क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि x² भी 0 से 1 ही वेरी होगा, तो 1 - x² पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव। इसलिए यदि पॉजिटिव है तो आएगा cot 1
ठीक है, तो इसको पहले cot इनवर्स पाई बाय 2 माइनस लिख सकते हैं। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू टेन थीटा, और x कहां से कहां तक वेरी है, 0 से 1, तो टेन थीटा क्या आएगा, तो 0 से पाई बाय 2, और 2 थीटा क्या आएगा, 0 से पाई बाय 2। पहले समझिए, तो साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस देखिए माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, तो ये कितना आएगा बेटा, -2 थीटा, और cos इनवर्स cos थीटा 0 से पाई, और 0 से पाई भी इसमें लाई करता है, पाई बाय पाई में 0 से पाई बाय 2 लाई करता है, और उसमें भी 10 वाले में भी लाई करता है, तो ये थीटा आएगा, तो आफ्टर साइन 90 आएगा, तो आंसर इज 1 आएगा। ठीक है, अरे ग्राफ स्टैंडर्ड ग्राफ आएगा, ये टी ले लीजिए, तो ग्राफ बनाएंगे माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, इसलिए आ रहा है, और 0 से पाई में लाई कर रहा है, क्योंकि टी कहां से कहां तक है, 0 से पाई बाय 2, ये टेन इनवर्स का ग्राफ है। ये पाई बाय 2 इसी में आता है, टेन टू थी cos इनवर्स cos 2 थीटा, इसलिए इक्वल आएगा, मतलब cos इनवर्स cos x इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू 0 से पाई। हो गया, नोट हो गया। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये माइनस, इसमें देखिए कंडीशन, ये देखिए आप, अब यहां थोड़ा ध्यान रखिए, -1 से 0, तो ये तो पॉजिटिव आएगा, एक्स स्क्वायर 0 से 1 होगा, लेकिन ये नेगेटिव देगा, ये क्या देगा, ये नेगेटिव देगा, तो ये ध्यान रखिए, टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स, यहां बहुत इंपॉर्टेंट, इफ एक्स लेस देन 0, ये क्लियर है, ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते कॉट इनवर्स 2x अपॉन ये, क्योंकि ये तो पॉजिटिव आएगा इस कंडीशन, लेकिन ये नेगेटिव, टेन इनवर्स माइनस एक्स होगा, ये क्लियर है, तो टेन इनवर्स, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, साइन ऑफ टेन इनवर्स की जगह माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स,
ये आपको मालूम है ना, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स, पाई माइनस, ये क्लियर हो गया। अब देखिए साइन ऑफ माइनस पाई, और इसको लिखेंगे पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स। पहले समझिए, माइनस पाई बाई टू अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो ये माइनस वन से जीरो, टेन थीटा माइनस वन से जीरो, ये माइनस पाई बाई फोर से जीरो, माइनस पाई बाई टू से जीरो, ये आएगा। अब इधर समझिए, ये टेन इनवर्स डायरेक्ट लिख रहा हूं, टेन टू थीटा माइनस कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा, तो टू थीटा माइनस पाई बाई टू से जीरो, तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, तो टेन बस टेन थीटा थीटा होता है। यहां तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, इधर देखो, तो साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू माइनस टू थीटा कॉस में आएगी बेटा, ये जीरो ये पाई, ये y इक्वल टू माइनस प्लस एक्स और y इक्वल टू माइनस, एक कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ है, तो बेटा टी ले रहा हूं, माइनस पाई बाई टू सी जीरो यहां लाई करेगा, यहां लाई करेगा, तो वो कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा माइनस टू थीटा होगा तो प्लस टू थीटा, तो साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू, तो आंसर इज माइनस टू थीटा, कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखिए, ये तो टू थीटा आएगा, लेकिन जो टू थीटा है वो माइनस पाई बाई टू से वेरी हो रहा है जीरो तक, माइनस पाई बाई टू जीरो, मतलब ये लेफ्ट साइड का ग्राफ, y इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस टू थीटा आएगा, तो कैंसिल आउट, क्लियर है। क्लियर, ये क्लियर, क्लियर, हो गया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला नोट करिए, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए बेटा, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है और अच्छे आएंगे सब, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेफिनेट। नहीं तो वो तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कंटिन्यू डिफरेंशिएशन सब बाद में लगता है। ये बेटा कंटिन्यू डिफरेंशियलिटी में भी लगेगा, फंक्शन में भी लगेगा, क्लियर है, कॉम्प्लेक्स में है, डेफिनेट में है। वो सारी कॉन्सेप्ट सारे और तीन ही ग्राफ चल रहे हैं, आप तीनों ग्राफ की प्रैक्टिस करना। डिफरेंशिएशन की आरडी में दिए इनवर्स से रिलेटेड डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन, आज जरूर ट्राई करना, क्योंकि वो हो गए तो डेफिनेट भी आएगा। समझ गए, सारे कराऊंगा, उस टाइम मैंने बोला था आप कर लेना, आज कर लेना, अगले टाइम सारे डाउट। फिर क्योंकि डेफिनेट तो बहुत आसान है, उसके ही तो करना है इंटीग्रेशन। ये नोट हो गया बेटा। अब देखिए सबसे पहले ये क्लियर है, नोट हो गया। इसमें थोड़ा सा आपको जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, कॉस इनवर्स, ये कॉस इनवर्स, तो इसको चेंज कर लें कॉस इनवर्स में, कॉस में ये √3/2 इंटू √1 - x। तो इधर देखिए x इक्वल टू कॉस थीटा, ये क्लियर है। तो कॉस थीटा की रेंज क्या होती है बेटा, मतलब कॉस थीटा कहां से कहां तक वेरी होगा, यही तो रेंज आएगी। रेंज क्या होती है कॉस थीटा, एक्स इज वेरी फ्रॉम -1 to 1, और इसमें ये थीटा क्या आएगा 0 से पाई, ये प्रिंसिपल वैल्यू, कॉस पाई -1 कॉस 0। ये क्लियर है क्वेश्चन। अब इसमें सब्स्टिट्यूट किया x इक्वल टू कॉस थीटा, एफ ऑफ 2/3 निकालना है, तो कॉस इनवर्स कॉस, ये तो x ही रहने दो अभी, कॉस इनवर्स 1/2 कॉस थीटा कॉस इनवर्स ये बेटा कॉस थीटा कॉस π/3 साइन थीटा साइन π/3, कॉस थीटा माइनस π/3। ये क्लियर बेटा। कॉस इनवर्स इसको टी लेता, जब थीटा माइनस π/3 वेरी होता 0 से पाई, तो डायरेक्ट क्या लिखता थीटा माइनस। तो यहां देखिए π/3 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ये 2π/3, ये ब्रेकिंग होगा, ये यह टी ले लेता तो कॉस की बेबी चलेगी, ये एक्स माइनस। तो बेटा यहाँ ब्रेकिंग होगी -π/3 से 0 में, यहाँ आएगा इस ग्राम में, और 0 से 2π/3 इस ग्राम में, तो ये ब्रेक होगा एक्चुअली, ये ब्रेक होगा। ये नोट करें फिर आगे डिस्कस, पहले इतना नोट करें। ये बेटा थीटा, इसको टी ले रहा हूं, टी कहां से -π/3, यहां से यहां तक वेरी हो रहा है, तो यहाँ ब्रेक हो रहा है, तो -π/3 से 0 में माइनस टी आएगा, और 0 से 2π/3 में क्या आएगा टी आएगा, पहले नोट कर लो। क्वेश्चन ध्यान से समझना, बहुत आसान नहीं है। और आज डिफरेंशिएशन में आरडी ट्राई करना है, इनवर्स इसका डिफरेंशिएशन करना होता है इन दिस कंडीशन।
तो ट्राई करना है आपको आरडी का, जिससे वो सिंपलेस्ट फॉर्म इंडेफिनिट डेफिनिट में भी आसान लगे। ओके, नोट होगी। ये देखिए, थीटा -π/3 -π/3 से 0, और 0 से π/3 थीटा -π/3, ये 2π/3, ये ब्रेक होगा -π/3 से 0, 0 से 2π/3। तो देखिए बेटा, ये तो कॉस इनवर्स ही आएगा, और -π/3 से 0 में -x, मतलब -θ + π/3, और ये आएगा कॉस इनवर्स x, और ये आएगा थीटा -π/3। तो यहां देखिए, ये कॉस इनवर्स x, थीटा मतलब कॉस इनवर्स x प्लस π/3, और ये π/3 ऐड करो तो 0 से π/3, π/3 ऐड करिए π/3 से π, ठीक है। और ये कॉस इनवर्स है x -π/3, ये क्लियर बेटा? ध्यान समझिए आप लोग, इधर देखिए आप लोग, तो ये तो कैंसिल हो गया बेटा, ये π/3, ये थीटा, और यहाँ तो cos थीटा रख दो, cos इनवर्स x, π/3, इफ इस टर्म का cos ऑफ cos इनवर्स x होगा, और cos 0 1, तो ये 1/2 से, और ये cos π -1, ठीक है। अब आपको f ऑफ 2/3 फाइंड करना है, और 2/3 लाइज बिटवीन 1/2 एंड 1, इसमें लाई करता है बेटा। f ऑफ x की वैल्यू आ गई इस कंडीशन में π/3 है, और -1 से हाफ से में ये, लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है, f ऑफ 2/3, मतलब x की वैल्यू 2/3 इसमें लाई करेगा। 2/3 लाइज बिटवीन 1/2 एंड 1, तो डायरेक्ट आंसर इज π/3। बहुत अच्छे क्वेश्चन। पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, फिर वैल्यू डिसाइड करिए, तब आप टिक कर पाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करें। क्लियर है? इसके कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? ये ध्यान समझना,
एक बार और इनको आज करना, इसके बाद आरडी करना डिफरेंशिएशन के, उसमें दिया हुआ है डिफरेंशिएशन, वो ट्राई करना, जो डाउट आएंगे वो अगले टाइम उनको क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। ये इनवर्स से रिलेटेड जो डिफरेंशिएशन में मैंने छोड़ा था वो कंप्लीट करेंगे। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, हो गया नोट, नोट करो। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट बार ये स्टेटमेंट दो है, ऑप्शन दिए गए थे, स्टेटमेंट 2 इज 1 इज ट्रू, 2 इज ट्रू, बोथ आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स, 1 फॉल्स, 2 ट्रू, 2 फॉल्स, 1 ट्रू। क्लियर बेटा, 4 ऑप्शन दिए गए थे। इसको क्वेश्चन का स्टेटमेंट 1 में ये गिवन कंडीशन है, इस कंडीशन में ये इस इक्वेशन की हेल्प से आपको x की वैल्यू ये प्रूव करना, यदि ये आ जाती है तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। और देखिए साइन 18 की वैल्यू तो ये होती है, ये तो मालूम होना चाहिए, तो स्टेटमेंट 2 ट्रू है। साइन 18 की वैल्यू होती है √5 - 1 डिवाइड बाई 4, तो स्टेटमेंट 2 इज ऑलवेज ट्रू, तो 2 तो ट्रू हो गया। इसमें देखते हैं इस कंडीशन में, इस इक्वेशन में x की वैल्यू आती है, यदि आती है तो बोथ आर ट्रू, नहीं आती तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, 2 इज ट्रू। इनवर्स एक बार रिवाइज कर लेना बेटा, जो मैंने पढ़ाया था, जिनने नहीं देखे तो वीडियो देख सकते हैं, एक बार अगले टर्म तक रिवाइज कर लो। ये सारे टफ करा दिया आज, और इसके इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि ये सिंपलिस्ट करना, इंटीग्रेशन करना, नहीं तो हर 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है हर बार। और डिफरेंशिएशन जरूर ट्राई करना आरडी से, इससे इस टाइप से रिलेटेड, और आप ट्राई करना, डाउट आएंगे अगले टर्म अपने आप क्लियर हो जाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा। हो गया नो, तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, 1 को देखते हैं, ये क्लियर, नोट हो गया। 1 को देखते हैं, x की वैल्यू ये फाइंड करना है इस इक्वेशन में। तो बेटा ये साफ दिख रहा है, इसको tan 3 थीटा का फॉर्मूला, तो π/2 माइनस x इक्वल टू tan थीटा। क्लियर है, तो ये x की वैल्यू कहां से कहां तक है, ये देखिए π/2 माइनस cos 2 थीटा। अब देखिए दो अलग अलग है, तो 3 थीटा का देखें,
और 2 थीटा का देखिए ये आए। तो ये तो क्लियर है बेटा, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, तो ये तो हमेशा जाएगा। इतना नोट करें, फिर मैं आगे ये चेंज होगा, ये नोट करें। नोट हो गया? अब देखिए आप लोग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, नोट हो गया? ये देखिए, इसमें दो केस आएंगे बेटा। tan में तो फर्क नहीं पड़ेगा, 3 थीटा बना रहा हूं, tan का 3 थीटा वाला केस। ये क्लियर? तो ये इसमें कॉस में पड़ेगा फर्क, क्योंकि ये तो पाई तक था, ठीक है? तो इसमें केस मान चाहे तो माइनस पाई बाई 2 से ले सकते, 3 थीटा में फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें फर्क पड़ेगा। ये तो 3 थीटा ही आएगा दोनों केसेस, माइनस पाई बाई 3 जीरो में या जीरो से पाई बाई 3। ये तो क्योंकि वैलिड है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 का, तो यहां फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस पाई बाई 3 से 2 थीटा, ये क्लियर है? ये जीरो ऑपरेंड। तो ये तो बेटा पाई बाई 2 से माइनस 3 थीटा और 8 माइनस 2 थीटा आएगा, तो थीटा कितना आएगा 90। अब अपन x इक्वल टू क्या बोल चुके हैं, tan थीटा, तो पाई बाई 2 रखूंगा इंफिनिटी आएगा, लेकिन x बिलोंग्स टू माइनस 1 बाई रूट 3 से बताइए, इसलिए नहीं आता। दूसरा केस, यहाँ tan का कंसीडर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि tan में तो वही आने वाला 3 थीटा, जीरो से पाई बाई 3, तो ये पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा इक्वल टू 2 थीटा आएगा। ये तो 3 थीटा आएगा दोनों, ये 2 थीटा आएगा, y इक्वल टू एक्स, कब जीरो से पाई। ये क्लियर है? तो ये देखिए 5 थीटा कितना है पाई बाई 2, तो थीटा कितना है 18 डिग्री, और x इक्वल टू क्या है tan थीटा, x इक्वल टू tan 18 डिग्री। तो tan 18 की वैल्यू बताना है, वो आती है क्या, नहीं आती है तो स्टेटमेंट 2 is true, नहीं आती तो फॉल्स। इसमें किसी को डाउट? ये नोट करें, फिर आगे देखो। हो गया? फॉल्स है, ऐसे बोल रहे क्या है, तुम्हें सॉल्व करा था?
10 18 की वैल्यू वो नहीं आ रही, कैसे करो? चलिए इधर देखिए, आप देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान समझिए आप लोग। तो x इक्वल टू 1018 और 1018 को लिख सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस कॉस 36 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 36, और साइन 18 का कॉन्जुगेट होता है कॉस 36, और साइन 18 की वैल्यू थी रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, इसका कॉन्जुगेट होगा ये, यानी साइन 18 की वैल्यू रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, तो कॉन्जुगेट हो गया रूट 36। तो x इक्वल टू, ये लिख सकते हैं आप 2 इंटू 18, 2 साइन स्क्वायर अपॉन आएगा, अरे 10 18 को लिखेंगे ना 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 इंटू 18, तो 1 माइनस 1 रूट 5 ये 4 3 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस रूट 5, एलसीएम लेंगे, ये आएगा 5 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस रूट 5, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीपल कर रहे हैं, तो ये मल्टीपल करेंगे 15 और प्लस 5 20, माइनस 5 रूट 5 माइनस 3, तो 8 रूट 5 डिवाइडेड बाई 25 माइनस, तो x इक्वल टू रूट ओवर 20 माइनस 8 रूट 5 डिवाइडेड बाई 20, तो x इक्वल टू 4 कॉमन 5 माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 5, ये क्लियर है? और यदि 5 से मल्टीपल डिवाइड कर दूं अंदर एक स्टेप, तो ये आएगा रूट 25 माइनस 10 रूट 5 डिवाइडेड बाई 5, आ तो रहा। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 2 इज ट्रू। बेटा उस इक्वेशन की वैल्यू उस कंडीशन में जो माइनस 1 बाई रूट 3 से प्लस, ये आ तो रही वैल्यू, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो बोथ आर करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें टिग्नो के भी कॉन्सेप्ट लग गए, मल्टीपल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा था, ये दी गई है तो ये आती। ये नोट करें बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हो गया? लास्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1,
इस कंडीशन में इसकी वैल्यू -5/6, इसके इस कंडीशन में ये 2 sin पर, तो आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स। और आज मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, आरडी से क्लास 12 डिफरेंशिएशन में इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सारे ट्राई करना। अगले टर्न आपके वो भी होंगे, हो जाएंगे, और डाउट भी हो जाएंगे, जिससे डेफिनेट और डिफरेंशिएशन। ये बहुत अच्छा टॉपिक हर जगह लगेगा बेटा, इनका बहुत जगह एप्लीकेबल है, एप्लीकेशन है, ये बच्चे समझ नहीं पाते और फिर बार बार गलतियां होती हैं, तो बहुत अच्छे से करना है। और 99.99% टेंशन मत पालना, एग्जाम तो 1 आध महीने बढ़ेगी। सिलेबस भी कम हो रहा है तो बोर्ड का टेंशन तो छोड़ दो, सिलेबस भी कम हो रहा है, जो लोग जून से पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से उन्हें तो दिक्कत ही नहीं है, और फिर एग्जाम भी बढ़ेंगे 1 आध महीने, इसलिए बोर्ड का तो टेंशन छोड़ो, आप जो पढ़ रहे हैं वो सॉलिड पढ़िए, मेंस में कुछ भी कम नहीं होगा ना एडवांस में कम होगा। आपने दोनों के एग्जाम देख लिए, नीट में 650 गया कट ऑफ आउट ऑफ 720 जनरल कैटेगरी, 650 720 में से, तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं, इसलिए आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ, टाइम मिला है तो जो जनवरी फरवरी में जो एग्जाम हो गया मेंस का, उसमें कुछ कर सके आप। तो बोर्ड में तो समझिए उनने पहले क्लियर कर दिया, और सिंपल देंगे और सिंपल देंगे, और फिर बोर्ड अप्रैल से पहले तो होना नहीं है, तो फिर भी अपन ऐसे करके रखेंगे तो कोई सिंपल भी देगा, लेकिन मीडिया या यूट्यूब पे उस पे मत जाना, हर साल की कहानी है, बहुत इजी आएगा बहुत इजी आएगा, लास्ट में पेपर टफ आ जाते हैं, समझ गए, बाउंसर आते हैं तब आप परेशान हो जाते हैं। इसलिए कम से कम एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आरडी तक करना, तो बोर्ड में कोशिश करेंगे कि 90 से ऊपर बने, तब ये मुगालते पाल के मत बैठना कि मीडिया में खबरें आ गई बहुत इजी आएगा, पेपर का पैटर्न ऐसा आएगा, पेपर का क्वेश्चन कैसा आएगा, सिर्फ आपसे फॉर्मूला पूछेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो मीडिया वाले ऐसे बोलते रहते ना सिर्फ फॉर्मूले आएंगे, कुछ पता था आईआईटी एडवांस देखा कैसा आया, ये लोग क्वेश्चन ही समझ में नहीं आए, इजी टफ तो छोड़ो, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अपनी प्रिपरेशन करके रखिए, सब आरडी के हैं ये क्वेश्चन, तो आप कम से कम 90 के ऊपर बनाना चाहते हैं बोर्ड में, तो इस लेवल की बुक तो करना पड़ेगी ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आरडी, ऐसा तो नहीं कि एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। चलिए फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व, पहले सेकंड को करना, सेकंड इजी है, x इक्वल टू साइन थीटा, तो ये -1/√2 से 1/√2 x की वैल्यू, तो डायरेक्ट लिख दूं, ये -π/4 से π/4, तो ये डायरेक्ट आएगा बेटा साइन इनवर्स 2 sin थीटा cos थीटा, 2 थीटा, और 2 थीटा कहां से कहां तक वेरी होगा, तो 2 थीटा आएगा, ये तो मालूम अभी भी, यदि यहाँ t लेता और t -π/2 से +π/2, तो साइन इनवर्स ऑफ sin t इक्वल टू t, ये तो एक क्लियर स्टैंडर्ड है, तो ये तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, पहले ये नोट करें फिर मन को देख, क्लियर, समझ के करना बेटा, और आज डिफरेंशिएशन जरूर करना, कैसे, आरडी से डिफरेंशिएशन दिया है, तो लोड आउट कर लो, फोटो खींच लेना कहीं, कर लेना, एक एक एक्सरसाइज है उसको कर लोगे, डाउट होंगे परसों कंप्लीट करेंगे, समझ में आए कोई प्रॉब्लम, ये क्लियर बेटा। और ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यदि आज क्लियर हुए, वेब क्लियर हुई है, तो एक बार मैं जरूर बोलूंगा आईटीएफ पूरा रिवाइज कर लेना और डिफरेंशिएशन कर लेना, तो आपको परसों इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे डेफिनेट में, इसके भी हैं कुछ, कब कंप्लीट करें, अभी इसके बचे हुए हैं, हो गया। इसको देखिए, ये साइन इनवर्स है, तो साइन थीटा तो मैं क्या पुट कर दूं, कॉस थीटा, x इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये आएगा 0 से cos 0 1, ये आएगा cos इनवर्स है x, 1 - cos स्क्वायर sin थीटा,
5/6 cos थीटा थीटा प्लस 5/6। ये क्लियर बेटा? ये तो नोट हो गया। तो इसमें 5/6 ऐड कर दी थी, थीटा प्लस 5/6, ये 5/2, ये t लेता हूं, t माइनस 5/2 से प्लस 5/2, तो ये तो यही आता, सेम आएगा बेटा। cos इनवर्स x, ये आंसर क्लियर। तो स्टेटमेंट 1 is true, 2 is true। -5/6 क्वेश्चन में यदि इसके इक्वल -5/6 है तो ट्रू है, यदि +5/6 लिखा हुआ है तो फॉल्स है। क्लियर। और अगले टाइम वेब से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तीनों की साइन इनवर्स ऑफ sin x, cos इनवर्स ऑफ cos x, tan इनवर्स ऑफ tan x, तीनों के ग्राफ -6π से +6π। प्रैक्टिस एक बार करना है तो बोलूंगा आरडी जरूर करना, आईटीएफ एक बार, और डिफरेंशिएशन की थोड़ी मेहनत है एक दिन, लेकिन अगले टाइम आपको पूरा क्लियर होगा। क्लियर है? अगले टाइम ये वेब भी रिवाइज करके आना। थैंक यू।